कुगती एक ऐसा गांव जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन और रमणीय गांव है। ये गांव करीब 2600 मीटर की ऊंचाई पर बसा है और चंबा का अंतिम गांव माना जाता है। ये जो मेरे पीछे आप मकान देख रहे हैं टूटा हुआ, ये अपने इतिहास की अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। कुगती प्रसिद्ध कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के करीब है, जो हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य है और यहाँ ब्राउन बियर सहित कई वन्य जीव पाए जाते हैं। तो सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ जाती है, बारिश हो जाती है, बर्फ़ पड़ जाती है, तो क्योंकि यहाँ तो ऐसा बता रहे हैं कि बहुत बर्फ़ पड़ती है और निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोड जाम हो जाते हैं और वैसे भी सड़कें भी उतनी वैसी ठीक नहीं है। तो कैसे सर्वाइव कैसे करते, कैसे जीवन यापन कैसे होता है? जीवन तो उस टाइम बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है वहाँ। इस टाइम खाने के लिए सामान हम जैसे अंदर रख लेते हैं और कोई भी साधन नहीं होता है यहाँ पे। जैसे कोई भी बीमार हो जाए तो गाड़ी, अब तो गाड़ियों का हो गया है, तो गाड़ियाँ का रोड खुला हो तो गाड़ियों में लेके चले जाते हैं। पहले जैसे रोड का नहीं था तो पालकियों में लेके जाते थे, पैदल लेके जाते थे। अब ये जगह रोड खुला हो तो भरमौर के लिए जाना पड़ता है। ऐसा है कोई भी हमें कोई यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है कि हमें यहाँ पे कुछ मिलेगा। ये गांव मणि महेश कैलाश यात्रा का भी एक प्रमुख पड़ाव है। तीर्थयात्री अक्सर यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं। कुगती गांव से करीब 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आप भगवान कार्तिकेय केलंग बजीर के प्रसिद्ध मंदिर पहुंच सकते हैं, जो धार्मिक आस्था का केंद्र है। तो ये जो स्थितियां हैं ये ऐसी हैं कि अगर कोई बीमार भी हो जाए तो ये बता रहे हैं कि क्योंकि एम्बुलेंस कैसे आएगी, जब फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं होगा तो एम्बुलेंस कैसे पहुंच पाएगी, तो हमें प्राइवेट गाड़ी में जाना पड़ता है कई बार। अच्छा, ऐसा भी हुआ है कि अगर मान लो कि रोड ब्लॉक हो गया है जी, तो ना ही तो आपके पास फ़ोन होगा, नेटवर्क नहीं होगा, तो कई बार ऐसा हुआ कि रोड ब्लॉक करने के बाद से लोग मरे हैं या सुविधाएं मिल नहीं पाई, तो पीछे रोड ब्लॉक है, जाना कैसे है, तो मर जाते लोग। वैसे भी होता है तो ये तो उठा के लेके जाएंगे, लड़के होंगे गाँव के, वो देखेंगे पालकी में उठा के लेके जाएंगे, तो और नहीं होगा तो वो वहीं दम तोड़ेगा फिर। ये जो इलाका है ये होना ये चाहिए था कि चंबा का इलाका बहुत नो डाउट की टफ एरिया है, यहाँ पर इंटीरियर एरिया है, लेकिन ऐसे से गाँव ने ही आज पर्यावरण को बचा के रखा हुआ है, पर्यावरणीय व्यवस्थाओं को बचा के रखा हुआ है। और एक जंगल ज़मीन की जो एक अहमियत है, एक रिश्ता है इंसान और जंगल और ज़मीन के बीच का, वो इन गाँवों ने संजो के रखा है। क्योंकि शहरों में आज हम देखते हैं कि शहरीकरण के साथ साथ आधुनिकीकरण के साथ साथ बहुत सी फैक्ट्रियां, बहुत सा प्रदूषण ऐसा है जो इस पूरे नेचर को बर्बाद ख़राब कर रहा है। ये वो लोग हैं जो इस नेचर की हिफाजत कर रहे हैं, नेचर के साथ जी रहे हैं, कनेक्ट हैं। लेकिन इंटरनेट जैसी व्यवस्था ना होना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हमारी सरकारों की विफलता ये रही है कि आज भी इंटरनेट जैसी व्यवस्था यहाँ पर पहुँच नहीं पाई। पहुँच सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि इंटरनेट से सारी तमाम चीज़ें जुड़ी हैं। 12-15 किलोमीटर नो डाउट कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है कवर करने के लिए, लेकिन नेट जैसी व्यवस्था हो, इंटरनेट जैसी व्यवस्था हो, फ़ोन करने के लिए सुविधाएं हों तो तुरंत जो है वो कनेक्ट हो सकता है, एम्बुलेंस आ सकती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें और भी हो सकती हैं। अगर ज़रूरत का सामान है तो वो लाया जा सकता है। कुगती को जैविक गांव का दर्जा मिला है। यहाँ के निवासी जैविक खेती करते हैं और गांव पूरी तरह प्राकृतिक और परंपरागत जीवन शैली को अपनाए हुए हैं। मुख्य फसलें राजमा, आलू, मटर, खुबानी, अखरोट और सेब हैं। यहाँ की बहुसंख्यक आबादी गद्दी समुदाय की है, जो पारंपरिक गद्दी टोपी और चोला पहनते हैं और भेड़ बकरी पालन तथा कृषि में जुड़े रहते हैं। आज ये गांव विस्थापन की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि आज भी इस गांव में इंटरनेट, स्कूल में अध्यापक तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। आप सोचिए जब नेट आएगा, नेट व्यस्त तो होता ही नहीं, ऐसा बोल रहे हैं कि रात को आता है 10-11 बजे के बाद आता है ऐसा, तो कितना टफ लाइफ यहाँ की होगी। होना ये चाहिए था कि रोड जैसी व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिल ही जानी चाहिए थी आज तक, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाई, शिक्षा नहीं आज तक मिल पाई है, रोड बहुत बुरे हालात हो गए हैं। और इसी के साथ जो है वो नेट जैसी व्यवस्था, 3-4 व्यवस्थाएं तो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं जो नहीं मिल पाई हैं लोगों को, जिस वजह से आज ये स्टक हुआ है और इन लोगों को ऐसी और शिफ्टिंग करनी पड़ रही है। तो ये थे हमारे साथ मणि महेश होम स्टे के जो संचालन करते हैं आंटी हैं, और क्या बोलते हैं, इनके साथ हमने इंटरव्यू किया है। मकसद ये था कि इन चीज़ों को बताया जाए, गांव की चीज़ों को। यहाँ स्कूल जाती कुछ बच्चियों से हमारी बात स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर हुई। जानिए
क्या कहा छात्राओं ने। कितने टीचर हैं स्कूल में पूरे? 5 5 टीचर। जी। तो क्या आप सारे टीचर हैं या कोई ऐसा भी है कि पढ़ाने वाला नहीं है यहाँ? मैथ का टीचर नहीं है यहाँ पे। कब से नहीं मैथ का टीचर? पहले आते थे और पहले एक टीचर आया था और 2-3 दिन रुका, फिर बाद में चला गया यहाँ से। ट्रांसफ़र करवा ली? हाँ जी। हालात देखो ऐसा है कि मैथ का टीचर नहीं है। बच्चे थे ये, यहाँ कुगती जो गांव है यहीं के बच्चे हैं, और आप सोचिए कि इन बच्चों का मैथ का टीचर नहीं है और ना जाने कब से नहीं है। जो मैथ ही नहीं पढ़ पाएगा वो क्या करेगा? तो ये हाल है यहाँ। इससे पहले एक महिला थे, उनसे भी बातचीत हुई थी कि बहुत सी सुविधाएं ऐसी हैं, सड़क नहीं है, नेटवर्क नहीं है और बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। हालांकि गांव बसने चाहिए, गांव होने ही चाहिए, लेकिन आप सोचिए कि इंटरनेट जैसी व्यवस्थाएं नहीं हैं, स्कूल के हालात ऐसे हैं कि टीचर नहीं है, और सरकार एक और बड़े बड़े दावे वादे कर रही है, व्यवस्था परिवर्तन के बहुत से परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन आप मूलभूत सुविधाएं देखिए कि शिक्षण संस्थानों में टीचर तक नहीं है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है। तो ये इलाका बहुत प्यारा इलाका कुगती गांव है, कुगती पंचायत है, भरमौर का आखिरी एरिया है ये, और ये जो है टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका है, रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस बन चुका है आज के समय में, क्योंकि यहाँ कार्तिक स्वामी मंदिर है और लोग दूर दराज से आते हैं। यहाँ के लोग सर्वाइवल होम स्टे से भी करते हैं, होम स्टे से गुजारा कर रहे हैं। बहुत से लोग जो है वो खच्चर वगैरह चलाकर काम करते हैं, और बहुत से लोग जो है वो नेचर के साथ कनेक्ट होकर सेब, आलू, मटर और बहुत सी चीज़ें बीजते हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। आप देखते टाइम्स ऑफ हिमाचल, मैं हूँ रूपांश, शुक्रिया।